हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को एंड वेलकम टू इन आवर्स चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी क्या आपने सोचा है कि कुछ हमारे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है, जैसे कि मैं पासवर्ड लगाता हूँ ताकि मेरा फ़ोन सुरक्षित रहे, मैं कोट पहन रही हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे, उसने जिम ज्वाइन किया ताकि वह वज़न कम कर सके। तो इस तरह के जब हमें सेंटेंसेस कुछ बोलने को होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में बोलने को होते हैं, तो हम स्टक हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे स्पीक करें, सामने वाले के सामने हम कैसा अपना इम्प्रेशन जमाएं। तो आज हमारा वीडियो की हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। हमने सो दैट का यूज लेकर के हम इस वीडियो में आपकी समक्ष आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सो दैट का यूज हम कैसे कर सकते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। सो दैट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ताकि या जिससे कि, और यह एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हमें किन्हीं दो सेंटेंसेस को बीच से जोड़ना पड़ता है तो हम सो दैट का यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा आता है और फिर हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, तो बीच में हम क्या करते हैं, सो दैट को यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर हम सो दैट का बताएं। जैसे आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, पहला कार्य प्लस सो दैट प्लस उद्देश्य परिणाम मुख्य नियम, हम इस तरह से सो दैट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो सेकंड वाले में हम कैन, मे या विल का यूज़ करेंगे सो दैट को बीच में रख करके। और यदि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में बना हुआ है तो हम सो दैट को बीच में रख करके उसके नेक्स्ट वाले सेकंड वाले सेंटेंसेस में हम कुड या माइट का यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर देते हैं। सो दैट से बनने वाले हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो रिलेटिव ग्रामेटिकल फॉर्मेशन से एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही कॉन्सेप्ट आप सबके सामने दर्शाई है कि आप किस तरह से सो दैट का यूज करें, ग्रामेटिकल यूज करें या स्पोकन में इन सारे सेंटेंसेस को कैसे लगाएं, कैसे आप स्टक ना हो करके और फ्लुएंसी में इंग्लिश में बात करें। तो और देखते हैं, इसमें हमने कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए आप देखते हैं। लेट्स कम एंड लर्न। अब हमारे जो इसमें हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए एग्जाम्पल्स हमारे सामने। अभी हमने आपके सामने बोला था कि जैसे उसने जिम ज्वाइन किया ताकि वह वज़न कम कर सके। कुछ इस तरीके के उदाहरण हमारे एग्जाम्पल्स भी हमने इसमें रखे हुए हैं जो हम आपको आपकी आगे की वीडियो में दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने इसकी जो यूजेस बताए हैं कि मोस्टली हम किन जगहों पर इनका यूज़ कर देते हैं। तो टू शो पर्पस, जब हमें अपना कोई पर्पस शो करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं सो दैट का। या फिर हमें कोई रीज़न अपना एक्सप्लेन करना होता है तो रीज़न के लिए भी हम सो दैट का यूज़ कर देते हैं। या फिर कोई मोर अटेंटिवली, कोई हमें केयरफुली रहना है किसी चीज़ के लिए या कुछ बताया जाना है कुछ इस तरीके से, तो वहाँ भी हम सो दैट का यूज़ कर देते हैं। जैसे प्लीज़ स्पीक लाउडली सो दैट एवरीवन कैन हियर यू, यहाँ पर अटेंटिव होने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बीच में हमने सो दैट का यूज किया है। अब हमारे कुछ हमने इसमें 50 सेंटेंसेस सो दैट के डाले हुए हैं ताकि आप इनको लर्न कर सकें और अपनी इंग्लिश में इंक्लूड कर सकें। चलिए फर्स्ट देखते हैं। आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन पास, मैं कठिन पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। सेकंड क्या कहता है, जोर से बोलो ताकि हर कोई तुम्हें सुन सके। स्पीक लाउडर सो दैट एवरीवन कैन हियर यू, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। आई एक्सरसाइज डेली सो दैट आई स्टे फिट, पैसे बचाओ ताकि तुम एक कार खरीद सको। शेव मनी सो दैट यू कैन बाय अ कार, वह जल्दी उठा ताकि उन्हें देर ना हो। ही वोक अप अर्ली सो दैट ही वुडंट बी लेट, मैंने कोट पहना है ताकि मुझे ठंड ना लगे। आई एम बियरिंग ए कोट सो दैट आई डोंट फील कोल्ड, वह मेहनत करती है ताकि उसका परिवार अच्छे से रह सके। नेक्स्ट देखते हैं। ईट ए हेल्दी फूड सो दैट यू डोंट गेट सिक, स्वस्थ भोजन खाओ ताकि तुम बीमार ना पड़ो। आई लॉक्ड द डोर सो दैट नो वन कुड एंटर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। राइट इट डाउन सो दैट यू डोंट फॉरगेट, इसे लिख लो ताकि तुम भूल ना जाओ।
फिनिश योर वर्क सो दैट वी कैन लीव। पहले अपना काम ख़त्म करो ताकि हम निकल सकें। आई सेंट एन ईमेल सो दैट ही इज़ इन्फॉर्म्ड। मैंने ईमेल भेज दिया है ताकि उन्हें सूचना मिल जाए। प्लीज़ लिसन केयरफुली सो दैट यू अंडरस्टैंड। कृपया ध्यान से सुने ताकि आप समझ सकें। वी हायर्ड हिम सो दैट वी कुड हेल्प सो दैट ही कुड हेल्प अस। हमने उसे काम पर रखा ताकि वह हमारी मदद कर सके। डबल चेक द फाइल सो दैट देयर आर नो मिस्टेक फाइंड। फाइल को दोबारा चेक कर लो ताकि उसमें कोई गलती ना पाई जाए। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमें मोस्टली डेली यूज में ऑफिस में बोलने पड़ते हैं, घर में भी हमें इन्हें बोलना पड़ता है। तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको निश्चित रूप से आपको ये बेनिफिशियल लग रहे होंगे और आप निश्चित ही इन्हें लर्न करने की पूरी आप कोशिश करोगे। और अगर आपने एक बार ये आपकी लर्निंग में आ गई, स्पोकन में आ गई, तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोल रही हूँ, आप जब भी किसी के सामने आप इस सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो एक बड़ा ही सामने वाले के सामने आपका बहुत ही यूनिक इम्प्रेशन बनने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, राइट इट डाउन सो दैट यू डोंट फॉरगेट। इसे लिख लो ताकि तुम भूल ना जाओ। फिनिश योर वर्क सो दैट वी कैन लीव। अपना काम ख़त्म करो ताकि हम निकल सकें। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को कई बार मैनी टाइम्स और स्पोकन करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे हैबिचुअल सेंटेंसेस हो जाते हैं और जब भी हम इनको बोलेंगे तो बिल्कुल हमें एक अलग सी फीलिंग्स सी आती है। इस जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हमने लगभग 50 सेंटेंसेस सो दैट के यूज के डाले हैं। कहीं कहीं पर ये डबल भी हमारे हुए हैं और डबल करने का हमारा जो इंटेंशन था वो यही था कि आपके सामने ये सेंटेंसेस डबल से आए ताकि आप इनका रिवीजन भी आपके सामने होता रहे और आप ये बनाने का एक अच्छा सा पैटर्न आपके सामने हो सके। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आपके सामने हो रही है इसमें भी हमारे सेंटेंसेस बने हुए हैं। कीप द रिसीट सो दैट यू कैन रिटर्न द आइटम। रसीद संभाल कर रखें ताकि आप सामान वापस कर सकें। आई सेट एन अलार्म सो दैट आई वेक अप एट 6 AM। मैंने अलार्म लगाया ताकि मैं सुबह 6 बजे जाग जाऊं। शी मूव्ड टू दिल्ली सो दैट शी कुड फाइंड वर्क। वह दिल्ली चली गई ताकि वह काम ढूंढ सके। ड्राइव स्लोली सो दैट यू स्टे सेफ। धीरे गाड़ी चलाओ ताकि तुम सुरक्षित रहो। लोअर योर वॉइस। अपनी आवाज़ को धीमा करो सो दैट द बेबी डजंट वेक। ताकि जो बेबी है वो जाग ना जाए। वियर ए मास्क सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। आप मास्क पहन लें ताकि आप सुरक्षित रहें। कुक इट वेल सो दैट इट टेस्ट्स गुड। आप इसे अच्छे से पकाइए ताकि इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है वो अच्छा रहे। ऐड सम सॉल्ट सो दैट इट इज़ नॉट ब्लैंड। थोड़ा नमक डालें ताकि यह भी स्वाद ना लगे। ये हमारी जो डेली की जो किचन के सेंटेंसेस होते हैं जो मोस्टली हमें बोलने पड़ते हैं कि ऐड सम साल्ट सो दैट इट डजंट अनटेस्टी। ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू नो व्हाट टू डू। आप निर्देश पढ़िए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है। टर्न ऑफ द लाइट सो दैट वी कैन स्लीप। लाइट बंद कर दो ताकि हम आराम से सो सकें। प्लांट्स नीड वाटर सो दैट दे कैन ग्रो। पौधों को पानी चाहिए ताकि वह बढ़ सके। रीड द इंस्ट्रक्शंस सो दैट यू नो व्हाट टू डू। प्लांट्स नीड वाटर सो दैट दे कैन ग्रो। पौधों को पानी चाहिए ताकि वह बढ़ सके। आई एम लर्निंग टू ड्राइव सो दैट आई एम इंडिपेंडेंट। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ ताकि मैं स्वतंत्र बन सकूँ। कीप फूड इन द फ्रिज सो दैट इट स्टेज फ्रेश। खाने को फ्रिज में रख दो ताकि वह ताज़ा रहे।
आई लेफ्ट ए नोट सो दैट यू नो वेयर आई एम। मैंने एक नोट छोड़ दिया है ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं कहाँ हूँ। वी स्टे एट होम। वी स्टेड एट होम सो दैट वी कुड रिलैक्स। हम घर पर रहे ताकि हम कुछ आराम कर सकें, रिलैक्स कर सकें। सी स्पोक स्लोली सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड। सी स्पोक स्लोली सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड। वह धीरे से बोली ताकि मैं समझ सकूं। प्रैक्टिस डेली सो दैट यू बिकम परफेक्ट। प्रैक्टिस डेली सो दैट यू बिकम परफेक्ट। रोज अभ्यास कीजिए ताकि तुम निपुण बन जाओ, ताकि तुम्हें सब कुछ आने लगे। ही रैन फास्ट। ही रैन फास्ट सो दैट ही कुड विन। वह तेज भागा ताकि वह जीत सके। ये हमारे सो दैट के सेंटेंसेस थे। ये जो आपने यहाँ पर इनको आप देखिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में ही यूज़ करते हैं, जैसे कीप फूड इन द फ्रिज सो दैट स्टे फ्रेश। आई लेफ्ट ए नोट सो दैट यू नो वेयर आई एम। शी स्पोक स्लोली सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस डेली सो दैट यू बिकम परफेक्ट। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें बिल्कुल डेली यूज में बोलना पड़ता है, स्पीक अप करना पड़ता है। और तो हमारा आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि आप इन्हें लर्न करें। नेक्स्ट स्लाइड है। दे बिल्ट अ फेंस सो दैट एनिमल्स स्टे आउट। उन्होंने बाड़ लगाई ताकि जानवर बाहर रहें। स्टडी द मैप सो दैट यू फाइंड द वे। स्टडी द मैप सो दैट यू फाइंड द वे। नक्शे का अध्ययन करो, मैप पर देखें ताकि हमें रास्ता पता चल सके। आई यूज़ अ पासवर्ड सो दैट माई फ़ोन इज़ सिक्योर। मैं अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाता हूँ ताकि हमारा फ़ोन सुरक्षित रहे। ड्रिंक वाटर सो दैट यू डोंट गेट डिहाइड्रेटेड। पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। शी ज्वाइंड अ जिम सो दैट शी कुड लूज वेट। उसने जिम ज्वाइन कर लिया है ताकि वह अपने वजन को कम कर सके। लिसन टू अदर्स। लिसन टू अदर्स सो दैट दे लिसन टू यू। अरे आप दूसरों को भी सुने ताकि वो आपको भी सुन सकें। ही वोर sunglasses. He wore sunglasses so that his eyes stay safe. उसने चश्मा पहना ताकि उसकी आंखें सुरक्षित रहें। इन सेंटेंसेस में भी हमारी डबल प्रैक्टिस है। आई एम लिसनिंग टू ड्राइव, आई एम लर्निंग टू ड्राइव सो दैट आई एम इंडिपेंडेंट। कीप फूड इन द फ्रिज सो दैट इट स्टे फ्रेश। आई लेफ्ट ए नोट सो दैट यू नो वेयर आई एम। यहाँ हमने एक स्टोरी का कॉम्बिनेशन दिया है। ऐसे मोस्टली सभी यही बोलते हैं कि जब हम किसी स्टोरी को लिसनिंग करते हैं तो हमें वो चीज़ें मोस्टली हमारे माइंड में रिमाइंड रहती है। तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट में है, बट इसमें हमने सो दैट के थोड़े से यूजेज आपको दिखाए हैं कि आपको किस तरह से किसी बात को रखना है या स्टोरी में इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप किस तरह से इसका यूज़ करने वाले हैं। राहुल एक मेहनती लड़का था। वह जल्दी उठता था ताकि वह अधिक पढ़ाई कर सके। उसने एक समय सारणी बनाई ताकि वह अपने समय का प्रबंधन कर सके। उसने खेतों में अपने पिता की मदद की ताकि उसके पिता बहुत थक न जाएं। परीक्षा के दौरान उसने हर प्रश्न को 2 बार पढ़ा ताकि कोई गलती ना करे। अंत में उसने जिले में टॉप किया ताकि वह अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सके। अब यहाँ पर हमारे इसके सेंटेंसेस बने हुए हैं। Rahul was a hard-working boy. He woke up early so that he could study more. He made a timetable so that he could manage his time. He helped his father in the fields so that his father wouldn't get too tired. During the exams, he read every question twice so that he wouldn't make any mistakes.
Finally, he topped the district so that he could make his parents proud. ये हमारी छोटी सी स्टोरी है, वेरी स्मॉल स्टोरी इट इज़। यहाँ आप देख रहे हैं सो दैट की यूज़ किए गए हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं इसमें आपको क्लियरली शो हो रहे हैं। राहुल वॉज ही हार्ड वर्किंग बॉय, ही वोक अप अर्ली सो दैट ही कुड स्टडी मोर। यहाँ पर शो किया गया है कि वह जल्दी उठता था ताकि वह स्टडी कर सके। आई होप आपको ये स्टोरी डेफिनेटली आप इसे लाइक कर रहे होंगे और इस स्टोरी को आप बिल्कुल ही बाय हार्ट आप लर्न करने वाले हो। आई एम श्योर अबाउट दिस। लास्ट में मैंने एक क्विज़ भी इसमें रखी हुई है इस वीडियो के लास्ट में। आप उस क्विज को प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करें और सो दैट के यूज़ को आप देखें कि आपने कितना इसमें लर्न किया है। लास्ट में मैं आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियो को और लाइक करें और नोटिफिकेशन को आप दबाएं ताकि हमारा जब भी कोई वीडियो आपके पास आए तो आप हमारे वीडियो को प्राप्त कर सकें। प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हमें आपका साथ मिल सके। एंड लास्ट में हमने ये क्विज़ रखी हुई है। ये क्विज़ में हमारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने पुटअप किए हैं। तो ये क्वेश्चंस में आपको सो यूज़ का यहाँ पर यूज दर्शाना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड्स यूज किया जा रहा है। चलिए मैं आपकी कंफर्ट के लिए कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर देते हैं, बट 1 और 1-2 तो आपको ही सॉल्व करने होंगे। तो कमेंट्स में हमें ज़रूर इसके आंसर आप लिख करके भेजें कि किसका क्या ही राइट आंसर होने वाला है। फर्स्ट का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। डेफिनेटली आपको समझ आ रहा होगा कि इसका हमारा जो राइट आंसर है वो सो दैट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ जल्दी पहुँचो ताकि तुम्हें सीट मिल सके। क्या इसका भी मैं आंसर बताऊँ? नो, इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में